हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, हम लोगों का सिंगल एंट्री सिस्टम चल रहा है और काफी बढ़िया चल रहा है। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आप लोग को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होती है सब के बारे में बताया था। इवन मैंने क्वेश्चंस भी आप लोगों के साथ डिस्कस करे थे। आज हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा कैपिटल कंपैरिजन मेथड है उसी से हम क्या करेंगे, थोड़ा रिवाइज करेंगे और उसके क्वेश्चंस हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सही बच्चे प्लीज कंसंट्रेट करेंगे बोर्ड पर। ठीक है, तो सिंगल एंट्री सिस्टम एक इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड रहता है, जहां पर हमें कभी तो ट्रांजेक्शंस का जो अकाउंटेंट है या जो भी पर्सन बुक्स मेंटेन कर रहा है वो कभी तो किसी ट्रांजेक्शन के दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर देता है, कभी क्या करता है एक एस्पेक्ट क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। इसको हम इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड बोलते हैं। इसमें कोई प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम की तरह प्रॉपर हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। इसमें जनरली कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी जाती है, कैश वाली, या फिर जो कौन सी करी जाती है, पर्सनल अकाउंट वाले। समझ आया नहीं है? यानी कि जो आपके आसपास जो दुकानदार है, आसपास जो छोटे मोटे बिजनेसमैन है जिन्हें अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है, वो भी तो अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शंस का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। तो वो आपके पास आते हैं अपने आधे अधूरे रिकॉर्ड्स को लेकर, आधी अधूरी ट्रांजेक्शंस को लेकर, और वो आपके पास आते हैं कि सर आपने तो कॉमर्स साइड से पढ़ाई करी, आप तो सीनियर अकाउंटेंट हो, आपके बारे में काफी सुना है, सर आप प्लीज हमारे बिजनेस का क्या कर दीजिए, रिजल्ट्स निकाल कर दे दीजिए, आप हमें ये बता दीजिए हमारा प्रॉफिट कितना है और लॉस कितना है। बात समझ आई है नहीं? जो मैंने आपको अर्लियर वीडियोस में आपको बहुत अच्छे से मैंने बेस बनाकर समझा दिया था। तो अब बेसिकली एज एन अकाउंटेंट हम क्या करेंगे, जो भी हमें क्लाइंट्स आधी अधूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, हम उससे इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे एंड देन हम क्या करेंगे, उसको एक स्टेटमेंट बनाकर देंगे, जिससे उसको क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बेसिकली दो मेथड है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड है और दूसरा मेथड कौन सा है, बेसिकली कन्वर्जन मेथड। दूसरा मेथड कौन सा है, कन्वर्जन। तो कन्वर्जन मेथड तो 11th क्लास का पार्ट नहीं है। यस, वो बीकॉम में देखने को मिलेगा, सीए फाउंडेशन में देखने को मिलेगा, बट वो 11th क्लास में नहीं है। तो कन्वर्जन मेथड मैं आपको अलग से समझा दूंगा, जितने भी बच्चे सीए फाउंडेशन या बीकॉम के लिए वीडियो देख रहे हैं। बट जो 11th या बीकॉम सीए फाउंडेशन वाले बच्चे भी, नॉर्मल मेथड तो सब में ही है, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल कंपैरिजन मेथड या फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। इसमें हम क्लाइंट को बोलते हैं कि भाई तू मुझे ज्यादा चीजें मत प्रोवाइड कर, बट मुझे आपसे 4 चीजें तो चाहिए ही चाहिए। बताओ वो 4 चीजें हम क्या क्या मांगते हैं बच्चों, बताओ क्लाइंट से। अब आप लोग अकाउंटेंट हो, आप कहते हो जी हम आपका रिजल्ट निकाल देंगे, नो प्रॉब्लम, बट प्लीज हमें 4 चीजें बता दीजिए। बताओ हम 4 चीजें क्या क्या मांगते थे, याद है किसी बच्चे को? एनी वन ऑफ यू? शाबाश। एक हम कहते थे कि भाई तू ये बता दे तूने साल के स्टार्टिंग में कितना पैसा लगाया, ओपनिंग कैपिटल। और क्या मांगते थे बताओ? और हम मांगते थे भाई क्लोजिंग कैपिटल, तेरी साल के एंड की कैपिटल कितनी है वो बता दे। ठीक है। और एक हम मांगते थे भाई एडिशनल कैपिटल, तूने ड्यूरिंग द ईयर कितना पैसा लगाया है। समझ आया? और क्या था, ड्राइंग्स। तो बेसिकली ये सब चीजें हम मांगते थे क्लाइंट से कि भाई तू ये बता दे। अब क्लाइंट को कई बार पता होता था, कई बार नहीं भी पता होता था। तो वो मैंने आपको समझाया था, अगर आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं पता, या तो क्लाइंट बता देगा, बोलो हाँ या ना, दो बातें होंगी, या तो क्लाइंट क्या करेगा, प्रोवाइड कर देगा। क्लाइंट कहेगा जी मैंने तो अपना बिजनेस इतने रुपए से क्या करा था, शुरू करा था। अगर हमें मिल जाती है तो अच्छी बात है, इफ यस तो बढ़िया बात है, तो सोल्व करो भाई, आगे की कहानी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर नहीं मिलती हमें, अगर हमें ओपनिंग कैपिटल क्लाइंट नहीं बता पाता, तो हम कहते हैं नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। हम क्या बनाएंगे, जल्दी से बताओ, हम क्या बनाएंगे, प्रिपेयर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या बनाएंगे हम, प्रिपेयर ओपनिंग स्टेटमेंट। समझ आया नहीं है? ओपनिंग क्या होता है, जो साल के स्टार्टिंग में होती है। वो हर क्वेश्चन में आपका ईयर चेंज होता रहेगा। लाइक मैं अगर आपसे बात करता हूं तो 1 अप्रैल 2022 हमारा ओपनिंग हो गया और 31 मार्च 2023 क्या होगा, क्लोजिंग हो गया। तो यहां पर जब आप क्या करोगे, एक ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना दोगे। अगर आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं पता है, इफ यू डोंट नो अबाउट द ओपनिंग कैपिटल, देन मेरे दोस्तों आप क्या करोगे, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना दोगे। अरे बोल दो यार। तो व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जस्ट लाइक बैलेंस शीट की तरह होती है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दिखने में किसकी तरह है मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, दिखने में वो किसकी तरह है, बैलेंस शीट की तरह है। बट क्या वो एक्चुअल में बैलेंस शीट होती है? नहीं। बैलेंस शीट तो वो चीज होती है जो फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है। बैलेंस शीट कोई बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए नहीं बनाई जाती है। बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन रिप्रेजेंट करते हैं। बैलेंस शीट के थ्रू फाइनेंशियल पोजीशन शो होती है। बट ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जनरली हम कब बनाते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम में जनरली हम तब बनाते हैं
जब हमें एसेट्स कैपिटल की इंफॉर्मेशन है, एसेट्स लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन, बट हमें कैपिटल नहीं पता है। अरे बोल दो यार। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का पर्पस रहता है कुछ फाइंड आउट करना, और बैलेंस शीट क्या होती है, एक एंड प्रोडक्ट रहती है। बैलेंस शीट में कुछ भी काम पेंडिंग नहीं होता है। समझ में आया कुछ है नहीं है? तो बैलेंस शीट का पर्पस है, चलो मैं इसको एक बार रीड करा देता हूं आप लोगों को कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस है, या आप बुक से लिख लेना, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट में क्या डिफरेंसेस है। आइए, ये लेटेस्ट वाली किताब है ना भाई, ठीक है। तो हमारे पास टीएस ग्रेवाल 2023 एडिशन है, सभी बच्चे देखेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट इज टू नो अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन। हाइलाइटर है, पेन है तो अंडरलाइन करो। फाइनेंशियल पोजीशन जल्दी जल्दी करो मेरे साथ साथ। 20.5 तू भी अपनी किताब निकाल, तेरी बुक में नहीं है तो कोई नहीं। चलो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज टू नो अबाउट कैपिटल। अंडरलाइन करो, क्या निकालना मेरे बच्चों, कैपिटल निकालना एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। क्या निकालना है, कैपिटल। जल्दी करो फटाफट। अबे अंडरलाइन करना, ये रहा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और वो बैलेंस शीट का क्या पर्पस है, फाइनेंशियल पोजीशन। अबे लिखना है यहाँ पर फाइनेंशियल पोजीशन, अंडरलाइन कर। यहां पर लिखो टू नो अबाउट कैपिटल। हाँ कैपिटल करो, अंडरलाइन कर। समझ में आया नहीं आया बोलो। ठीक है। दूसरा पॉइंट, डिफरेंस अकाउंटिंग सिस्टम। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड व्हेन अकाउंट्स आर मेंटेन अंडर डबल एंट्री सिस्टम। तो बैलेंस शीट कब बनती है, जब हम डबल एंट्री सिस्टम पर क्या कर रहे हैं, किताबें बना रहे हैं। ठीक है सर, यही तो आपने अभी बताया। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज प्रिपेयर्ड व्हेन अकाउंट्स आर मेंटेन अंडर single entry system. Accounts and information, this is prepared exclusively on the basis of ledger accounts. बैलेंस शीट किसके आधार पर बनती है, लेजर के। तो यहाँ पर लेजर अकाउंट्स को आप अंडरलाइन कर लीजिए। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स किस आधार पर बनती है, इन व्यू ऑफ इनकम्प्लीट अकाउंट्स। इट्स प्रिपरेशन इज बेस्ड ऑन लिमिटेड अकाउंट्स, कैलकुलेशन, एस्टिमेट्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में मेरे बच्चों ध्यान रखना, कोई कंप्लीट डाटा नहीं होता है। एस्टिमेशन के आधार पर हमने क्या करा, डाटा को ले लिया। क्योंकि भाई सिंगल एंट्री सिस्टम में तो तुक्का ही चलने वाला है। जो क्लाइंट बताता रहेगा वो क्या करते रहेंगे, लेते रहेंगे बस। रिलायबिलिटी बताइए, ऑब्वियस सी बात है, विच वन इज मोर रिलायबल। जो डबल एंट्री सिस्टम पे काम हो रहा है, बैलेंस शीट बन रही है, बोलो यार। तो पार्टिसिपेट किया करो, दिमाग भी लगाया करो। बीइंग बेस्ड ऑन एक्चुअल फिगर्स, बैलेंस शीट इज रिगार्डेड एज रिलायबल स्टेटमेंट सिंस इट इज बेस्ड पार्टली ऑन ओन अकाउंट्स एंड पार्टली ऑन अदर इंफॉर्मेशन एंड वंस मेमोरी। आगे बात सब, वंस मेमोरी। मेमोरी का मतलब क्या है, क्लाइंट से भाई बता, डेटा बता। तो क्लाइंट से बार बार पूछ रहे हैं, तो क्लाइंट को आधी बातें याद आ रही, आधी बातें याद नहीं आ रही। तो कहता है हैंस इट इज नॉट रिगार्डेड एज अ रिलायबल स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस बताओ, ट्रायल बैलेंस बनता है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, क्योंकि जब डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करोगे तो ट्रायल बैलेंस तो आएगा ही। समझ आए, ये पेपर में डिफरेंस थ्योरी में भी मिल सकता है। और इन केस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ट्रायल बैलेंस इज नॉट प्रिपेयर्ड। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, द टेलिंग ऑफ बैलेंस शीट इज इम्प्लाई अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, स्टेटमेंट ऑफ डज नॉट हैव अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। ठीक है सर, हमें आपकी बात काफी हद तक समझ में आ गई। एंड सर थैंक यू सो मच, आपने हमें डिफरेंस को भी समझा दिया। आपकी बातें नहीं प्लीज। आपकी बुक में हो सकता है सीए फाउंडेशन लेवल पे और भी ज्यादा डिफरेंसेस हो, बट आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जस्ट लाइक बैलेंस शीट की तरह, बट वो बैलेंस शीट नहीं है। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम कब बनाते हैं, जल्दी से बताओ। जब हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं पता है, या फिर हमें क्या नहीं पता है, क्लोजिंग कैपिटल नहीं पता है। समझ आया? अरे बोल दो यार। अब जैसे क्लोजिंग कैपिटल की बात करूं, या तो क्वेश्चन दे देगा गिवन है तो अच्छी बात है, हमारा काम थोड़ा आसान हो गया, सोल्व कर दो क्वेश्चन को। बोलो भाई। और अगर नोट गिवन है, अगर ये आपको नहीं गिवन है तो क्या दिक्कत है, तो थोड़ी सी लाइफ क्या हो गई, डिफिकल्ट हो गई। समझ आया? कुछ नहीं है, हर बार चीजें हमारे हिसाब से थोड़ी होने वाली। तो नहीं गिवन है, देन क्या करेंगे, जल्दी से बताओ। क्या कर लो, प्रिपेयर। क्या प्रिपेयर कर लो, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यहां पर बनेगी। साल के एंड में जो चीज बनती है उसको बोलते हैं क्लोजिंग, और साल के एंड में जो चीज बनती है उसको बोलते हैं ओपनिंग। तो यही बात मैंने आपको लास्ट टाइम समझाई थी, जो बच्चे आए थे इधर देखेंगे। अब यहाँ पर इस डेट की सारी एसेट्स डाल दो विदाउट एनी एडजस्टमेंट। तो बताइए एसेट्स में क्या क्या आएगा, जल्दी से बताओ। जो आ सकता है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर्स, बहुत बढ़िया, डेटर्स, बीआर। समझ आया?
कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, बीआर, लैंड, है ना, बिल्डिंग, जो जो क्वेश्चन में होगा वही डालोगे, मशीनरी, फर्नीचर, है ना बच्चों, क्लियर है बात। इसी तरीके से जो भी होगा आप डाल देना, गुडविल वगैरह XYZ। यहां पर क्या लिखोगे, क्रेडिटर्स, बीपी, लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्रेडिटर्स, बीपी, लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और बताओ, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कोई इनकम हमें किस में मिल गई है, एडवांस में। उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। बेसिकली कैपिटल यहां से क्या निकलेगी, बैलेंसिंग फिगर, समझ आया। तो ये वाली जनरली बिफोर एडजस्टमेंट बनती है, बस ध्यान रखना, इसमें कोई एडजस्टमेंट होती ही नहीं है। इसके बाद सर क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स क्या होगी वो बता दीजिए प्लीज। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स कब बनेगी मुझे बताओ, पहले साल के स्टार्टिंग में या फिर साल के एंड में। अरे भाई बोल दिया करो यार, क्यों गुस्सा दिलाते हो बेकार में, सर्दी का टाइम वैसे हो रहा है, आलसियों की तरह मत बैठो मेरी क्लास में। कब बनेगी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर, साल के एंड में बनती है। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? हाँ ये सर वगैरह बोला करो, अपने खड़े होके पढ़ोगे भी, ध्यान रखना सारे के सारे बच्चे। बताइए कब बनेगी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बोलो सारे बच्चे, हाँ साल के एंड में, ठीक है। चलो अब इसमें जनरली हम क्या करते हैं, आफ्टर एडजस्टमेंट। जनरली कैसे बनाते हैं, आफ्टर एडजस्टमेंट, ठीक है। यहां पर आ जाएगी लायबिलिटीज, यहां पर आ जाएंगी रुपीज, यहां पर आ जाएगा एसेट्स और रुपीज। सर अब एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं, जैसे आपने फाइनल अकाउंट में बहुत सारी एडजस्टमेंट पढ़ी, जैसे कैश में तो क्या ही एडजस्ट करेगा, बैंक में क्या ही एडजस्टमेंट करेगा, कभी कभार स्टॉक कभी कभार घट बढ़ जाता है, डेप्रिसिएशन, डेटर्स हैं जैसे कि, तो डेटर्स पर कई बार वो क्या बनवाता था, प्रोविजन, फर्दर बैड डेट्स हो गए, समझ में आई, कोई प्रोविजन हो गया। तो ये सब आप यहीं पे क्या करोगे, हाँ बीच बीच में यस सर बोलते रहा करो, ठीक है। चलो उसके अलावा बीआर है, वो क्वेश्चन बता देगा कि किस किस में क्या क्या। लैंड पे तो एप्रिसिएशन हो सकती है, डेप्रिसिएशन तो नहीं, बट जैसे बिल्डिंग है, जैसे में क्या है, बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग में क्या हो जाएगी बताओ, बिल्डिंग में हाँ तो डेप्रिसिएशन की बात आ सकती है, ठीक है। समझ आ गई बात या नहीं आ गई? उसके अलावा मशीनरी पर भी क्या लग सकती है, डेप्रिसिएशन, फर्नीचर पे भी क्या लग सकती है, डेप्रिसिएशन। हाँ ऐसे आपको चार्ज रहना है, समझ आ गई बात या नहीं आ गई? हाँ ये 5 मिनट नहीं होना चाहिए, अभी देखो मैं तुम 1 घंटा कितने चार्ज रहोगे जब पता चले। अभी तो तुम मजाक में ले रहे हो, ये तुम्हारे पैर हिल रहे हैं ना, ये पैर हिलने बंद हो जाएंगे, ध्यान रखना, ज्यादा स्मार्ट मत बनो तुम लोग। आइए इधर, क्रेडिटर्स, इसके बाद क्या आएगा, क्रेडिटर्स, समझ आ गई बात या नहीं आ गई? बीपी, लोन, आउटस्टैंडिंग, लोन में हो सकता है इंटरेस्ट वाली बात आ जाए, ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर? हाँ जी, आपकी बस खाली गर्दन हिलती है, तुम्हारे से नहीं बोला जाता यस सर, हाँ, तब हम एसेट्स में से सर नहीं, बस मैं ऐसी गर्दन ही हिला सकती हूँ। इधर देखेंगे तो एसेट्स में से हम सारी लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल। समझ आया मेरे बच्चों? देखो यहाँ ध्यान रखना, अगर आप आफ्टर एडजस्टमेंट ले रहे हो, अगर आप क्या ले रहे हो, आफ्टर एडजस्टमेंट, तो ये कैपिटल भी क्या निकलेगी, आफ्टर एडजस्टमेंट। कई बार ऐसा क्वेश्चन आएगा, कई बार ऐसे क्वेश्चन स्पेशली बोलेगा कि भाई इसको ना बिफोर एडजस्टमेंट बनाना है, वो मैं बताऊंगा आपको कब। बस अभी के लिए इतना ध्यान रखो, इसको नोटिंग करो सारे बच्चे। चलो तो अब सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे मेरे दोस्तों, बातें निभाते नहीं। इधर देखो, तो सर एक बात बताओ, आपने हमें ये कहा कि हम अकाउंटेंट है, हम क्लाइंट से 4 चीजें मांगेंगे। 4 चीजें क्या क्या मांगेंगे, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग्स, क्लोजिंग कैपिटल। अगर क्लाइंट ओपनिंग कैपिटल देता है तो अच्छी बात है, नहीं देता है तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लेंगे। बात समझ में आई? जिस भी डेट पर बना रहे हो उस डेट पर सारी एसेट्स ले लो, लायबिलिटीज ले लो, घटा के क्या निकाल दो, कैपिटल। अरे बोल दो यार, बहुत बढ़िया। अगर क्लोजिंग कैपिटल या तो क्लाइंट दे देगा, नहीं देगा तो हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एडजस्टमेंट्स करने के बाद बात आती है एडिशनल कैपिटल क्या होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिशनल? एडिशनल कैपिटल का मतलब है जो क्लाइंट्स ड्यूरिंग द ईयर क्या करता है, पैसा लगाता है। बिजनेस में उसको लग रहा है कि पैसे की आवश्यकता है, लगा दो। अरे जवाब दो यार। तो वो कई बार क्वेश्चन आपको डायरेक्टली, कई बार तो क्लाइंट डायरेक्टली बता देगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन की बात करोगे तो क्वेश्चन में वो कहानियां घुमा के दे रहा होगा। क्या अगर ड्यूरिंग द ईयर क्लाइंट ने क्या, ड्यूरिंग द ईयर जो भी ओनर है उसने अपना पर्सनल स्कूटर बेच दिया। क्या बेच दिया? पर्सनल स्कूटर। और स्कूटर बेच के जो पैसा आया उसको कहां लगा दिया, बिजनेस में।
या बोलेगा अपनी वाइफ की ज्वेलरी थी उसको बेच दिया। समझ आया कुछ नहीं है? तो कई बार तो डायरेक्टली बोल देगा एडिशनल कैपिटल इतनी है, लेकिन कई बार डायरेक्टली ना बोल के क्या करेगा मेरे बच्चों बताओ, इनडायरेक्टली बताएगा, बात घुमा के बताएगा। तो उस केस में आपको जितनी भी ऐसी इंफॉर्मेशन देगा आप सारी टोटल करोगे एंड आप एडिशनल कैपिटल को क्या करोगे, लिख लोगे। समझ आया? अब वही बात आती है ड्राइंग्स। व्हाट इज ड्राइंग्स? ड्यूरिंग द ईयर तूने कितना पैसा निकाला है अपने पर्सनल या फिर डोमेस्टिक यूज के लिए। तो कई बार क्वेश्चन क्या करेगा, डायरेक्टली बता देगा वो क्लाइंट सीधा कि जो मैंने इतने की ड्राइंग्स करी है। लेकिन कई बार मेरे बच्चों क्या करेगा, अब मैं बोलूंगा हाँ भाई ड्राइंग्स बताओ, कहेगा यार ऐसे तो नहीं पता ड्राइंग्स क्या होते हैं। मैं कहूंगा भाई तूने अपने पर्सनल यूज के लिए कितना पैसा निकाला है। तो वो ऐसे बोलेगा अरे यार हर बार तो ना यार ये इसी वाले अकाउंट से, बिजनेस के अकाउंट से बच्चों की ट्यूशन फीस जाती है, बच्चों की स्कूल फीस भी यहीं से जाती है, बात घर के राशन की भी पेमेंट यहीं से होती है। बात समझ आई या नहीं? जैसे कई बार प्रैक्टिकल लाइफ में बताऊं तो जो संजय क्लासेस का अकाउंट है, हमारा संजय क्लासेस का अकाउंट है, उसको मैं अपने पर्सनल यूज में क्या कर लेता हूँ, ले आता हूँ। जैसे मैंने गाड़ी में सीएनजी डलवा ली, पेट्रोल डलवा लिया, ये कुछ खाया पिया, मैंने देखा कि मेरे पर्सनल अकाउंट में पैसे नहीं है बट संजय क्लासेस वाले में क्या है, पैसे है, मैंने वहां से यूज कर लिया। तो वो तो एक तरीके से क्या बन गई, ड्राइंग्स। तो जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे इधर देखना, तो क्लाइंट से आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि क्वेश्चन सोल्व कर दो, अरे जवाब दो यार। प्रैक्टिकल लाइफ में कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको इन्फॉर्मेशन के थ्रू क्या करोगे, आप उसको रिजल्ट्स निकाल कर दोगे। तो बेसिकली हमें 4 चीजें चाहिए होती है और ये 4 चीजें आपको मिल जाएंगी, नहीं मिलेंगी। जो चीज नहीं मिल रही है उसके लिए मेहनत करेंगे और अगर नहीं है तो फिर छोड़ देंगे। जैसे ड्राइंग्स के बारे में कोई कहे मैंने तो कुछ निकाला ही नहीं है, नहीं निकाला तो खत्म हो गई कहानी। समझ आया? अब इसके बाद हम प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बहुत अच्छे से समझाई थी। किसी बच्चे को याद है या नहीं है, फटाफट बताओ। हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस। तो अकाउंटिंग इक्वेशन वाला फॉर्मूला आप ध्यान रख सकते हो। व्हाट इज क्लोजिंग कैपिटल बराबर, फटाफट बताओ। ओपनिंग कैपिटल, स्टॉक नहीं है बेटा, कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल प्लस माइनस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट। समझ आया? अब यहां से अगर आपको प्रॉफिट निकालना है, यहां से अगर आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट, तो हम इसको बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। हम क्लाइंट को ऐसे फॉर्मूले के थ्रू थोड़ी बताएंगे, क्लाइंट को एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन देकर तभी तो पैसे लेंगे। अरे जवाब दो यार। लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे समझाया था और मैंने बोला था बेशक से आपके लिए 5 मिनट का काम हो बट क्लाइंट को कभी भी 5 मिनट में करके मत देना, वरना तो क्लाइंट सोचेगा अरे यार 5 मिनट में काम कर दिया यार, इसके तो पैसे ही नहीं बनते कुछ भी। समझ आया? 5 मिनट का जी 2 दिन लगेंगे कम से कम। समझ आई बात? चलो 31 मार्च 2023 जब का भी बनाना है। अब बताओ कैसे करेंगे हम लोग, बेकार मत हंसेकर चार्टे मारूंगा वरना भी ध्यान रख ले। प्रॉफिट बराबर कैसे निकलेगा बताओ, सीधी बात है, इसको उठा के इधर ले आओ। तो क्लोजिंग कैपिटल ये आ जाएगा, पार्टिकुलर्स बताओ, ड्राइंग इधर आएगी तो क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आप लोग सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। समझ आ गई बात या नहीं आ गई? यस, ड्राइंग्स ठीक है, आप इन दोनों को जोड़कर भी लिख सकते हो। फिर बताओ इसको उठा के इधर लाएंगे तो माइनस होगा सर एडिशनल कैपिटल। यस सर, और क्या माइनस होगा, माइनस होगा ओपनिंग कैपिटल। बात समझ आई? इससे अगर रिजल्ट पॉजिटिव बचा तो मेरे दोस्तों प्रॉफिट होगा, और अगर नेगेटिव आया तो मेरे बच्चों क्या होगा, लॉस होगा। अरे बात समझ आ गई? बोलो हाँ या ना। अगर मैं इसको इंटरप्रेट करूं, इसको रीड करके बताऊं तो देखो, क्लोजिंग कैपिटल मेरा साल के एंड में, देखो ध्यान से, इतनी रीडिंग कोई नहीं कराएगा, इधर देखना कितना आसान है। मैं बोलूं ईयर एंड मेरा पैसा, ईयर एंड मालिक का पैसा, यानी कि जो मालिक ने लगाया है। बोलो हाँ या ना। सर पैसा मतलब क्या होता है, पैसा मतलब ये होता है, देखो सारे बच्चे समझ आए या नहीं है? जी सर। बे ओरिजिनल नोट रखे हुए गड्डी 100 रुपए की, इधर देखेंगे, हाँ इधर देख, हाँ मोटी चैन मोटा पैसा, सही बात है। आगे आगे कैसे, मोटी चैन मोटा पैसा, आगे कोई नहीं हमारे जैसा। अच्छा आओ जाओ, आगे आगे सुना, यहाँ पे आगे सुना, अबे सुना देना। हाँ आजा, मोटी चैन मोटा पैसा, आगे
तू ही आ गया अबे आ गया ना। अच्छा सुनो, देखो अब देखो कितना आसान है, इधर देखेंगे। मैं अबे मोटी चैन मोटे पैसे छोड़, यहाँ दे। मैं कहता हूँ ये मालिक का पैसा है, मालिक का पैसा है, बोलो हाँ है ना। तो ये साल के एंड में मालिक, अब हम कहते हैं अच्छा मालिक तुमने पैसे नहीं निकाले होते तो, मान लो इतने पैसे मालिक ने निकाल लिए थे फॉर एग्जांपल, अब साल के एंड में इतना पैसा बचता, अगर नहीं निकालता तो टोटल इतना होता ना। अब उसने निकाल लिए तो इतना बच गया, बोलो। अब हम कहते हैं मान लो तुमने पैसे नहीं निकाले, मान लो तुमने पैसे नहीं निकाले, तो हमने उसको ऐड कर दिया एक तरीके से। ये वो पैसा है जो मालिक ने निकाल लिया था, जो क्या कर लिया था, मालिक ने निकाल लिया था इतना पैसा। समझ में आई बातें नहीं? अब हम कहते हैं अगर वो पैसा नहीं निकालते ना तो हमारा इतना पैसा होता है एक तरीके से टोटल। समझ आई? अब हम ये कहते हैं चलो, अब हम कहते हैं भाई मालिक तूने खुद ने कितना लगाया है बताओ। ओपनिंग कैपिटल भी तो मालिक ने लगाई है, एडिशनल कैपिटल भी तो किसने लगाई है, मालिक ने। तो ये खुद ने लगाया हुआ है, मालिक का पैसा, खुद ने लगाया हुआ पैसा। तो अल्टीमेट तो ये क्या हो जाना चाहिए था, जीरो हो जाता ना। बोलो यार, अल्टीमेट तो जीरो हो जाता है ये, क्योंकि मालिक ने मान लो यहाँ 10,000 लगाए, फिर 50,000 लगाए, तो कितना होना चाहिए, 60,000। मालिक ने, देखो ऐसे करो ना आप, मैं बोलूं मालिक ने ड्यूरिंग द ईयर 10,000, फिर साल के स्टार्टिंग में 10, फिर लगा दिए 50, तो अल्टीमेट तो साल के एंड में कितने होने चाहिए थे, स्टार्टिंग में जो था और जो एंड में जो बीच में लगा, तो अल्टीमेट कितने होने चाहिए थे, 60,000। अबे समझने पे भी ध्यान दे, स्टार्टिंग में 10, ड्यूरिंग द ईयर 50 लगाए, तो कितने होने चाहिए थे, 60 होने चाहिए। अल्टीमेट कितने होने चाहिए थे, 60। तो कहने का मतलब है अब हम इसको उठा रहे हैं, अब हमने उठाया एंड में, भाई तेरा इतना पैसा लगा है, और हम बोलेंगे एंड में बिजनेस कह रहा है इतना पैसा है, हम कहेंगे तूने खुद ने कितना लगाया, स्टार्टिंग में 10, ड्यूरिंग द ईयर कितना लगाया, 50, तो बिजनेस ने तो तेरे को कुछ भी नहीं दिया। समझ आई बातें नहीं? लेकिन अगर मैं बोलूं कि बिजनेस कहता है कि साल के एंड में आपका पैसा कितना है, 80,000, तो 80,000 है, तो लेकिन हम कहेंगे यार मैंने तो खाली कितना लगाया था, 50 और 10 60, तो अल्टीमेट कितना बच गया, 20,000, तो 20,000 क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। समझ आई बातें नहीं? बाकी अगर आपको समझ नहीं आ रही इंटरप्रिटेशन को तो भी टेंशन नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को प्लस करो और माइनस कर दो, दोनों किसको माइनस कर दो, एडिशनल और ओपनिंग, देन यू विल एबल टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो प्रॉफिट, और अगर रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो लॉस। आई होप आप लोग को मेरी बात समझ आ गई होगी। जी सर। अभी आप ऐसा करो, कोई सा एक क्वेश्चन पढ़ते हैं अच्छे से, कोई इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन करते हैं, ऐसा पेपर में भी आता है। इलस्ट्रेशन नंबर 7 पढ़ो आप सारे बच्चे, अभी हम इसको पढ़ेंगे, ढंग से समझेंगे, ठीक है। आइए जी सर, क्या कहता है इलस्ट्रेशन नंबर 7, ये रही है। तो सर हम ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में कर लें, 22 मिनट की तो वीडियो हो ही गई है, चलो इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।